हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुर्गकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्टिट्यूडरी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आइए हम जानते हैं आज कि क्या सिम्टम्स होते हैं बेबी गर्ल और बेबी बॉय में। अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। क्या वो सिम्टम्स होते हैं जो हमें बता सकते हैं कि बेबी गर्ल है, या फिर क्या वो सिम्टम्स होते हैं जो हमें बता सकते हैं कि प्रेगनेंसी अभी रह गई है और वो बेबी बॉय है। सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले हम जानते हैं कि बेबी का सेक्स जो है वो कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे बेबी जो है वो उसका सेक्स कैसे बनता है। बेसिकली जब एक एग जो कोई भी स्त्री के ओवरी से रप्चर होके फैलोपियन ट्यूब में जब आता है तो वो 23X ऐसा क्रोमोसोम रहते हैं। ये इसमें ऑटोजोम्स जो है वो 22 रहते हैं और एक्स मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम रहता है। अब इसके बाद जब स्पर्म्स रिलीज होते हैं वजाइना में, उसके बाद ये जब स्पर्म्स जब मीट होते हैं तो वो भी 23X या फिर 23Y ऐसे रह सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, जो एग रिलीज होगा वो हमेशा 23X ही रहेगा और जो स्पर्म रिलीज होंगे वो आइदर 23X रह सकते हैं या फिर 23Y रह सकते हैं। ये जब फैलोपियन ट्यूब में आते हैं उसके बाद जाइगोट बनता है। तो ये जाइगोट जो है वो 46XX बन सकता है या फिर 46XY बन सकता है। ये टोटली स्पर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि कि ये जो बनने वाला जो एम्ब्रियो है, मतलब कि जाइगोट जिसे हम बोलते हैं, एकदम ही स्टार्टिंग के स्टेज में वो 46XX मतलब कि फीमेल बनने वाला है या फिर वो मेल बनने वाला है, मतलब कि 46XY। ये टोटली स्पर्म के ऊपर मतलब कि फादर के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है हमारी इंडियन सोसाइटी में कि फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है कि यस आपको फीमेल्स ही हो रही है, वो जो लेडी है उसमें फॉल्ट है। पर ऐसा नहीं है। ये जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो एम्ब्रियो है ये तभी बन जाता है, मतलब ओवुलेशन होने के बाद 5वें दिन ये एम्ब्रियो बन गया है और इसका सेक्स जो है वो तभी डिटरमाइन हो चुका है। ये जो स्पर्म्स है वो एक्स स्पर्म्स फर्टिलाइज करने वाले हैं कि वाई स्पर्म एग को फर्टिलाइज करने वाले हैं, ये हम बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते हैं। या फिर ये ये नेचर का डिसीजन होता है कि ये जो स्पर्म्स है उसमें से कौन से स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज करने वाला है। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद जो एम्ब्रियो बनेगा वो 46XX या 46XY रहेगा। 46XX अगर है मतलब कि फीमेल एम्ब्रियो बन गया है और फीमेल बेबी आपको होने वाला है, या फिर अगर 46XY है मतलब कि आपका जो बेबी है वो मेल बेबी बनने वाला है। और अब जानेंगे कि इसके बाद जो सारे है वो मिथ बस्टिंग है, कि हम जानेंगे कि बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं, मिसकंसेप्शंस है कि ऐसा होने से बेबी बॉय होता है, ऐसा होने से बेबी गर्ल होता है। क्या इसका कुछ साइंटिफिक प्रमाण है, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। पहले हम जानते हैं कि कि ऐसा बोलते हैं कि ज़्यादा वोमिटिंग अगर हो रही है कोई लेडी को तो उसको बेबी बॉय होने वाला है, और उसको कम वोमिटिंग होने वाली है मतलब उसको बेबी गर्ल होने वाली है। इट इज़ टोटली अ मिथ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वॉमिटिंग जो है वो आपकी बीटा एससीजी लेवल के ऊपर होता है। अगर आपका बीटा एससीजी लेवल ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा वॉमिटिंग होगी, अगर आपका बीटा एससीजी लेवल कम है तो आपको कम वॉमिटिंग होगी। इसका बेबी गर्ल या बेबी बॉय होने से कुछ भी संबंध नहीं है। इसके बाद ऐसा बोला गया है कि अगर आपको पैर पे सूजन ज़्यादा है, आपके चेहरे के ऊपर सूजन ज़्यादा है, तो आपको बेबी बॉय होगा, आपको बेबी गर्ल जो है वो होती है तो सूजन नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपका जो वजन है बढ़ रहा है, पेट आपका बढ़ रहा है, उसकी वजह से आपके पैरों में सूजन आ रही है, या फिर आपको पूरे चेहरे पे अगर सूजन आ रही है तो आपने आपका बीपी चेक करना चाहिए, आपका शुगर, आपका प्रोटीन लेवल, आपका हीमोग्लोबिन लेवल चेक करना चाहिए। ये कम होने की वजह से तो आपको सूजन आ रही है क्या चेहरे पे, ये आपने ज़रूर चेक करना चाहिए। तो अगेन इट्स अ बिग मिथ। उसके अलावा जो आपका पेट का कॉन्ट्यूर है उसके ऊपर भी काफ़ी लोग केस करते हैं कि थोड़ा लंबा कॉन्ट्यूर है मतलब कि बेबी बॉय होगा, और थोड़ा सा पेट का कॉन्ट्यूर जो है वो गोल है, बैठा हुआ है, तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगेन इसको कुछ भी साइंटिफिक प्रमाण नहीं है।
हमारी जो मेडिकल इसमें इसको कोई भी साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। हाँ, आपका जो प्रिडिक्शन है वो 50% राइट हो सकता है, क्योंकि जेंडर जो है वो दो ही है, एक है मेल, एक दूसरा है फीमेल। तो आपका प्रिडिक्शन जो है वो हमेशा 50% राइट होने वाला है। सो आइदर इट विल बी अ फीमेल और इट विल बी अ मेल। सो ये जो दोनों प्रिडिक्शन है वो 50% करेक्ट रहने वाले हैं। सो कॉन्ट्योर के ऊपर बिल्कुल भी बेबी का जेंडर जो है वो डिसाइड नहीं होता है। उसके अलावा खाने पीने की चीज़ों की जो आदतें हैं आपकी, आपको जो क्रेविंग हो रहे हैं उसके ऊपर भी काफ़ी बार ऐसा प्रिडिक्शन किया जाता है कि आपको खट्टा खाने की इच्छा हो रही है, मतलब आपको लड़का होगा, और आपको मीठा खाने की इच्छा हो रही है, मतलब आपको लड़की होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका भी कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। अब इसके अलावा और भी प्रिडिक्शंस हैं, जैसे कि हार्ट बीट के ऊपर भी काफ़ी प्रिडिक्शंस किए जाते हैं। जैसे कि आपका हार्ट बीट, बेबी का जो हार्ट बीट है सोनोग्राफी के वक्त वो अगर ज़्यादा है तो वो जो है वो बेबी बॉय है, और कम है तो बेबी गर्ल है। या फिर प्लेसेंटा के लोकेशन के ऊपर भी ऐसा प्रिडिक्शंस है काफ़ी लोगों के, काफ़ी वीडियोस भी इसके ऊपर हम लोग आए दिन देखते हैं, लेकिन इसका कुछ भी साइंटिफिक प्रमाण नहीं है डियर फ्रेंड। प्लेसेंटा एंटीरियर हो चाहे पोस्टीरियर हो, बेबी का हार्ट बीट ज़्यादा हो चाहे कम हो, वो डिपेंड करता है बेबी की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि बेबी का जेंडर क्या है। उसके अलावा मदर के जो चेंजेस है, मतलब कि मदर में जो वेट गेन या फिर मदर के जो फेशियल फीचर्स है, अगर मदर का फेशियल फीचर्स जो है वो कम हो गए हैं, मतलब मदर जो है वो डल हो गई है, तो ऐसा बोलते हैं कि फीमेल है। और अगर मदर जो है वो और निखर गए हैं, उनका ग्लो बढ़ गया है, तो ऐसा बोलते हैं कि मेल्स है। अगेन ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका कोई भी साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। हाँ, आपका प्रिडिक्शन अगेन मैं बोलूँगी कि 50% आपका प्रिडिक्शन जो है वो करेक्ट रहने वाला है, क्योंकि दो ही जेंडर है। अब कैसे पता चल सकता है कि जो हमारा जो पेट में बढ़ने वाला बच्चा है ये मेल है या फीमेल है? सो ये आपको डिलीवरी के बाद ही पता होने वाला है। सो डियर फ्रेंड्स, यू विल हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि ये जो पीसीपीएमडीटी हमारा लॉ है, ये हमें प्री कंसेप्शनल और प्री नैटल जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इसके लिए हमें बहुत ही स्ट्रिक्ट ये लॉ है। और इसमें हम काफ़ी बार हम डॉक्टर्स को सोनोग्राफी के फ़ोटोज़ भी दिखाए जाते हैं कि डॉक्टर ये सोनोग्राफी हमारी दूसरी तरफ से हुई है, लेकिन आप इसे देख के हमें बता दीजिए कि जेंडर ऑफ द बेबी क्या रहने वाला है। सो डियर फ्रेंड्स, जेंडर ऑफ द बेबी एक तो मेल रहने वाला है या फिर फीमेल रहने वाला है, लेकिन ये जो सरप्राइज़ है ये आपने ज़रूर 9 मंथ्स तक कैरी करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा सरप्राइज़ आपके लिए रहने वाला है। जो बेबी है वो बेबी गर्ल हो या फिर बेबी बॉय हो, वो हेल्दी बेबी हो, इसकी तरफ आपने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऑफकोर्स एज अ पेरेंट्स या फिर एज अ फैमिली मेम्बर सभी को ये क्यूरियोसिटी रहती है कि ये जो बेबी है वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय, बट बेबी गर्ल हो या फिर बेबी बॉय हो, उसका आपने उतने ही मन से स्वागत करना चाहिए। सब ने, मतलब माँ ने भी और पिता ने भी और सारे ही परिजनों ने ये जो बेबी आपका फॉर्म डिलीवरी हुआ है उसका सभी ने स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारा जो सोसाइटी है वो डेवलप हो रहा है। फीमेल्स और मेल्स जो है वो सेम इक्वल प्लेटफॉर्म पे है और दोनों ही अच्छे प्रगति कर रहे हैं। सो ये जो प्रिडिक्शंस है जो आज हमने डिस्कस किए, उनका कुछ भी साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। और इवन आईवीएफ जब हम करते हैं तब एज ए आईवीएफ स्पेशलिस्ट हमें पूछा जाता है कि मैडम आईवीएफ में क्या हम सेक्स बेबी का सिलेक्ट कर सकते हैं? सो डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। हम इवन आईवीएफ में भी हम बेबी का सेक्स जो है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली पीएनडीटी, इट इज़ पीसीपीएनडीटी। पीसी मतलब प्री कंसेप्शन, मतलब हम एम्ब्रियो जो बन रहा है उसका भी सेक्स हम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस सेक्स सिलेक्शन जो है वो क्राइम है। इवन जब एम्ब्रियो जो है वो जो 5वें दिन का एम्ब्रियो जो बन रहा है, जो हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं आपके गर्भाशय में, उसका भी हम सेक्स जो है वो नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इवन अगर आप आईवीएफ भी कराते हो तो भी आपको मेल या फीमेल होने के चांसेस जो है वो उतने ही हैं, 50-50%। सो डियर फ्रेंड्स, बहुत बार ये क्वेश्चंस हमारे एज अ कंसल्टेंट हमें पूछे जाते हैं, लेकिन हम इवन आईवीएफ में भी बेबी का जो सेक्स है वो नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं।
सो ये इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे बेबी का जो सेक्स है वो डिटरमाइन होता है, कैसे बेबी का क्रोमोसोम्स बनते हैं, कैसे 46XX या 46XY ये क्रोमोसोम कैसे डिटरमाइन होते हैं, और जो लक्षण है मतलब मदर का पेट का शेप या फिर वॉमिटिंग, इससे बेबी का जेंडर जो है वो बिल्कुल हम गेस नहीं कर सकते हैं, इसको कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है डियर फ्रेंड्स। और इसके अलावा पीसीएबिलिटी ये लॉ जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इस वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन ये क्राइम है। सो ये सेक्स डिटर्मिनेशन हमने नहीं करना चाहिए। और हेल्दी बेबी के लिए जो भी हेल्थ टिप्स हैं वो आपने ज़रूर फॉलो करने चाहिए। सो आई होप ये वीडियो जो है वो आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आप देखते रहिए। हमारी जो ये हेल्थ रिलेटेड वीडियोस है, वुमेन हेल्थ रिलेटेड और एडोलेसेंट हेल्थ रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आप ज़रूर देखते रहिए, और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है वो आप ज़रूर देख पाए। थैंक यू सो मच।